हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो सिचुएशन आज देखने को मिल रहा है देश में कि समानता का अधिकार, मैं कल कुछ संविधान को पढ़ रहा था जिसमें समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ है कि सभी नागरिकों को समान कानून और समान अधिकार मिले हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर छोटे से ग्राम सभा के जो प्रधानी का चुनाव होता है, वहाँ से लेकर लोकसभा तक सीटें जो है आरक्षित होती हैं। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि 50 साल से तो हमारे यहाँ भैया रिजर्व सीट है, अगर मैं लड़ना भी चाहूँ तो जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। तो समानता का अधिकार कहाँ हुआ? उन व्यक्तियों, एक समुदाय को आपने दिया हुआ है, बाकी अन्य समुदाय को आपने कहाँ समानता अधिकार दिया कि वह व्यक्ति जो है अपने चुनाव को या अपने इलेक्शन को प्रॉपर लड़ सके। सेकंड पॉइंट मित्र, अभी पश्चिम बंगाल का प्रकरण है, अभी उधर चुनाव चल रहे हैं। मैं देखा कि जितने धर्म ध्वज लेकर के घूमने वाले नेता थे, इस समय पश्चिम बंगाल में मछली चावल खाने में व्यस्त हैं और वीडियो बनवा रही हैं कि ये देखो जी मछली चावल जो है खा रहे हैं, हम यहीं के निवासी हैं। तो मित्रों, होता क्या है कि लोग बाग चुनाव में वोट के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं कि धर्म विभ्रष्ट कर डालते हैं। क्या धर्म से, सत्कर्म से वोट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है? सेकेंडली, अभी एक मोदी जी गए थे पश्चिम बंगाल, वहाँ पर वो झाल मुड़ी खा लिए। तब से मैं देख रहा हूँ गोदी मीडिया झाल मुड़ी के फ़ायदे गिनाने चालू कर दी है कि सरसों का तेल, हवाएं शुद्ध, ये है वो है। मतलब मैं तो गोदी मीडिया के से बातों से ही, उनके ही देखने में ही परेशानी हो रही है कि आप बताइए इसको राष्ट्रीय भोजन घोषित क्यों नहीं कर दे रहे हो? क्योंकि झालमुड़ी मोदी जी, क्या इसके पहले झालमुड़ी खाया नहीं जाता था? तो सिचुएशन जो देश की आज बन रही है, आज मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि मजदूर जो है, जो सिलेंडर खरीदते थे महीने का उनका 400-500 रुपये का खर्च हुआ करता था, 1000 रुपये खर्च होता था, वही उनका 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार खर्च हो रहा है। फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे आ रहे हैं। लोग जो बिहार से, यूपी से, गुजरात, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में काम करते थे, मजदूर, हेल्पर, वो बेचारे यहाँ से पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं। इन चीज़ों को गोदी मीडिया कब दिखाएगी? या झालमुड़ी दिखाने के लिए उसके पास टाइम है, उसके फ़ायदे गिनवाने के लिए टाइम है? तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश को नुकसान जितना ये नेता लोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारी ये गोदी मीडिया भी उसमें सहभागिता है देश को नुकसान पहुंचाने में। साथ ही साथ मैं आपको एक प्रकरण और बताता हूं कि चुनाव अभी जैसे पश्चिम बंगाल चल रहा, तेलंगाना चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के एक शब्द नहीं निकल रहे हैं इस महंगाई को कैसे कंट्रोल होगा। देश के नाम संबोधन भी दिए तो सारे संबोधन में 50 बार, 58 बार तो सिर्फ कांग्रेस का नाम लेते गए। फिर सारी समस्याएं नेहरू छोड़ कर गए। 12-13 जो है सालों से आप भी प्रधानमंत्री पद पर हो, आप अपनी मेरिट बताइए पब्लिक के बीच में। आप जो है सारी समस्या अगर नेहरू छोड़कर समस्याओं को गए होते तो हम कोरोना काल में पेशेंट को लेकर के पता लगा कि शमशान में गए होते, हॉस्पिटल में ना गए होते। मित्रों, संविधान जो 1950 में लागू हुआ हमारा, 50 के बाद जितने भी संशोधन किए गए, ये नेताओं, जो भी सत्ता में रहा, नेताओं ने अपने हित के लिए किया हुआ है, पब्लिक के लिए नहीं किया हुआ है। रहा समानता का अधिकार, तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ है कि
सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। अगर आप समान अधिकार दिए होते तो किसी बच्चे को 50 रुपये फीस और किसी बच्चे को 500 रुपये फीस न लगता। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई वांट भरा जाता है तो उसमें जो है कोई बच्चा 50 रुपये फीस जब जो है जमा करता है डिपॉजिट ड्राफ्ट, तो कोई बच्चा 500 करता है, कोई करता है 2000। ये सिस्टम जो है आपके ना स्कूल में होता ना वांट्स में होते, और लास्ट में होता क्या है कि आप जो है मेडिकल में अनफिट हो, रिटर्न में अनफिट हो और उनका पैसा भी चला जाता है। इतनी दिन की तैयारियां जो होती हैं वो भी बेकार जाती हैं। तो संविधान में जो संशोधन आज तक हुए हैं पब्लिक के अनुसार नहीं हुए हैं। अभी कल जीताराम मांझी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि नेपाल की तरह जो है सरकारी स्कूल यहाँ भी बंद होने चाहिए, इंडिया में वो नेपाल की तरह प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए जैसे नेपाल ने प्राइवेट स्कूलों को बंद किया है। तो जीताराम मांझी जी, पहले आप सरकारी स्कूलों को चालू तो करवाओ। 130 प्राइमरी स्कूल तो बंद हो गए यूपी में। प्राइमरी स्कूल मान लो ले लेते हम, ऊपर के भी मिडिल के ले लेते हैं, अपर के, तो आपने कितनी व्यवस्थाएं दे रखी है। केंद्र में बैठे हो, मंत्री हो, आप सरकार को प्रेस करोगे गवर्नमेंट जो है स्कूल चालू करें। आप लोगों का फोकस, सरकार का फोकस सिर्फ इस बात पर है चुनाव कैसे जीते जाए, सत्ता में कैसे बना रहा जाए। तो मित्रों, ऐसे नहीं हो पाएगा अगर आप लोग खुद समझदार हो। मैं श्रमण समाज से भी कहना चाह रहा हूँ, जो आपकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आप उनको सपोर्ट करो, चाहे रोड पे आंदोलन के सहारे सपोर्ट करो, चाहे आप फेसबुक के सहारे सपोर्ट करो। आप अपनी बातों को पहुँचाओ, आप अपनी बातों को पहुँचाओ, क्योंकि यह सरकार अब धर्म से तो नीचे गिरी है, कर्म से भी नीचे जा रही है। तो क्योंकि झाड़मुड़ी का प्रचार दिखाने के लिए इनके पास टाइम है, लेकिन इन मजदूरों का, गरीब किसानों का, लोगों का कैसे इनका दुख दर्द किया जाए, इस पे इनके पास जो है टाइम नहीं है बात करने का। तो मैं अभी ये बात अपनी यहीं तक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।